पहली किरणें खेतों पर पड़ रही हैं। पक्षियों की चहचहाहट, हल्की हवा और दूर बैलों की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक किसान रहता था। उसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद कोई अमीर आदमी नहीं था, लेकिन पूरे गांव में उसकी पहचान एक ईमानदार और मेहनती इंसान के रूप में थी। उसकी छोटी सी खेती थी, जिससे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। राम प्रसाद की पत्नी का कई साल पहले ही निधन हो चुका था। अब उसकी पूरी दुनिया, उसके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा विक्रम और छोटा बेटा अर्जुन। दोनों एक ही घर में पले बढ़े, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। अर्जुन अपने पिता की तरह मेहनती, शांत और दयालु था। वहीं विक्रम को मेहनत से ज्यादा आसान पैसा और आराम की जिंदगी पसंद थी। राम प्रसाद हमेशा सोचता था, अगर मेरे दोनों बेटे एक साथ रहें तो ये छोटा सा घर भी स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राम प्रसाद खेत में हल चला रहा है। अर्जुन उसके लिए पानी लेकर आता है। पिताजी, पहले पानी पी लीजिए, सुबह से लगातार काम कर रहे हैं। धन्यवाद बेटा, तू हमेशा मेरा ख्याल रखता है। आपने ही तो सिखाया है, परिवार का साथ देना सबसे बड़ा धन होता है। उसी समय विक्रम मोबाइल देखते हुए खेत में आता है। पिताजी, कब तक इस मिट्टी में पसीना बहाते रहेंगे? इससे कुछ नहीं मिलने वाला। बेटा, यही मिट्टी हमें 2 वक्त की रोटी देती है। रोटी से कोई अमीर नहीं बनता। मैं तो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। भैया, बड़ा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत गरीब लोग करते हैं, समझदार लोग दिमाग से पैसा कमाते हैं। विक्रम की बातें सुनकर राम प्रसाद के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। उसे डर था कि कहीं उसके बड़े बेटे का लालच एक दिन इस परिवार को तोड़ ना दे। दोपहर का समय गांव में शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया। उसका नाम था महेश सिंघानिया। लोग कहते थे, जिस जमीन पर उसकी नजर पड़ जाए वो उसे हर कीमत पर खरीद लेता था। उसकी नजर अब राम प्रसाद की जमीन पर थी। महेश गाड़ी से उतरता है। उसके साथ 2 आदमी भी हैं। यहाँ राम प्रसाद का घर कहाँ है? सामने जो मिट्टी का घर दिख रहा है वही उनका है। महेश राम प्रसाद के घर पहुंचता है। राम प्रसाद जी, मैं आपकी पूरी जमीन खरीदना चाहता हूँ। जो कीमत मांगेंगे दूंगा। माफ कीजिए साहब, ये जमीन बिकाऊ नहीं है। सोच लीजिए, इतनी दौलत मिलेगी कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आराम से रहेंगी। दौलत खत्म हो जाती है साहब, लेकिन बाप दादाओं की निशानी नहीं बिकती। महेश हल्की मुस्कान के साथ चला जाता है, लेकिन जाते जाते उसकी नजर विक्रम पर पड़ती है। महेश समझ गया था, राम प्रसाद को खरीदना मुश्किल है, लेकिन शायद उसका बेटा इतना मजबूत नहीं था। महेश विक्रम को अलग बुलाता है। तुम्हारा नाम? विक्रम। अगर ये जमीन मेरे नाम हो जाए? वो एक बैग खोलता है जिसमें नोटों की गड्डियां होती हैं। तो ये सिर्फ एडवांस है। विक्रम की आंखें नोटों पर टिक जाती हैं। सोच लो, गरीबी में जीना है या राजा बनकर। उस दिन पहली बार विक्रम ने इतने पैसे एक साथ देखे थे। उसके मन में लालच का एक छोटा सा बीज बोया जा चुका था। उधर अर्जुन खेत में अपने पिता के साथ पसीना बहा रहा था। रात का समय, बाहर तेज हवा चल रही है। घर के आंगन में लालटेन जल रही है। राम प्रसाद और अर्जुन खाना खा रहे हैं। विक्रम चुपचाप अंदर आता है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही है।
पिताजी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। आज जो शहर वाले साहब आए थे, उनकी बात मान लीजिए। कौन सी बात? जमीन बेच दीजिए, इतनी बड़ी रकम फिर कभी नहीं मिलेगी। बेटा, ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, इसमें तेरे दादा और परदादा की मेहनत बसी है। लेकिन मैं सारी जिंदगी गरीब नहीं रहना चाहता। गरीब होना शर्म की बात नहीं है, बेईमान होना शर्म की बात है। दुनिया पैसे वालों की इज्जत करती है, गरीबों की नहीं। विक्रम की बातें सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। भैया, पिताजी की बात मान लीजिए, मेहनत करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तू चुप रह, तू तो हमेशा पिताजी का पक्ष लेता है। मैं सिर्फ सही बात का साथ देता हूँ। एक दिन यही जमीन मेरी होगी, फिर देखना। गुस्से में विक्रम घर से बाहर चला जाता है। रामप्रसाद की आंखें भर आईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका अपना बेटा दौलत के लिए अपने ही परिवार से लड़ जाएगा। उसी रात रामप्रसाद पुराने संदूक से कागज और कलम निकालते हैं और कुछ लिखना शुरू करते हैं। वो कागज कोई साधारण कागज नहीं था, वो थी रामप्रसाद की वसीयत। अगली सुबह रामप्रसाद एक लिफाफा लेकर सरपंच के घर पहुंचे। अरे रामप्रसाद, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है? ठीक हूँ, लेकिन मन बहुत परेशान है। क्या हुआ? कल से तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा लग रहा है। मुझे अपने बड़े बेटे विक्रम की चिंता हो रही है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब उसके मन में पैसे का लालच घर कर चुका है। जवान लड़का है, समय के साथ समझ जाएगा। काश ऐसा हो, लेकिन मुझे डर है कि कहीं यही लालच मेरे जाने के बाद दोनों भाइयों को अलग न कर दे। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मैंने एक वसीयत लिखी है। वसीयत? हाँ, इसमें सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं है, बल्कि मेरे बेटों की आखिरी परीक्षा भी है। मैं समझा नहीं। अगर मैं आज सब कुछ बता दूंगा तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। बस इतना चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद पूरे गांव के सामने से पढ़ा जाए। और अगर तुम्हारे बेटे पहले पूछे तो? तब भी मत बताइएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये लिफाफा मेरे मरने से पहले नहीं खुलना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। धन्यवाद दोस्त, अब मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। रामप्रसाद चले जाते हैं। दूर पेड़ के पीछे खड़ा विक्रम सब देख रहा होता है। वसीयत? आखिर उसमें ऐसा क्या लिखा है जो पिताजी मुझसे भी छिपा रहे हैं? नहीं, मुझे हर हाल में उस वसीयत का सच जानना होगा। उस रात पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन विक्रम की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ वसीयत का राज था। अगर मुझे पता चल जाए कि वसीयत में क्या लिखा है, तो मैं पहले ही अपना रास्ता बना लूंगा। वो चुपके से घर से निकल जाता है और सरपंच के घर पहुंचता है। बस किसी तरह वो लिफाफा मेरे हाथ लग जाए। वो दीवार फांदकर अंदर घुसता है। जैसे ही तिजोरी खोलने की कोशिश करता है, कौन है वहां? सरपंच लालटेन लेकर बाहर आते हैं। जी, मैं। विक्रम, आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरी बकरी इधर भाग आई थी, उसी को ढूंढ रहा था। झूठ मत बोलो, तुम्हारे हाथ तिजोरी पर क्यों हैं? सुनो विक्रम, कुछ चीजें वक्त से पहले जानने की कोशिश मत करो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। मैं चलता हूं। विक्रम वहां से चला जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। अगली सुबह
विक्रम, आज खेत पर चलोगे? मुझे खेतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेटा, मेहनत से भागने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता। और सिर्फ मेहनत करने वाला भी पूरी जिंदगी गरीब ही रहता है। भैया, पैसे कमाना गलत नहीं है, लेकिन गलत रास्ता चुनना गलत है। तुम दोनों मुझे ज्ञान देना बंद करो। विक्रम गुस्से में घर से निकल जाता है। विक्रम सीधे शहर वाले व्यापारी महेश सिंघानिया से मिलने पहुंचा। महेश को पहले से ही पता था कि लालच में फंसा इंसान सबसे आसान शिकार होता है। अरे विक्रम, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन पिताजी जमीन बेचने को तैयार नहीं है। हर इंसान की एक कमजोरी होती है, तुम्हारे पिता की भी होगी। अगर वो मान ही ने तो उन्हें मानना पड़ेगा। महेश मेज पर 5 लाख रुपए से भरा बैग रखता है। इसमें 5 लाख रुपए हैं। 5 लाख? इसे एडवांस समझो। लेकिन मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं। मुझे तुम पर भरोसा है। और अगर मैं काम ना कर पाया? तब ये पैसे ब्याज समेत वापस कर देना। विक्रम कुछ पल सोचता है और बैग उठा लेता है। याद रखना, अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। उसी शाम विक्रम बैग छिपाकर घर आता है। अर्जुन उसे देख लेता है। भैया, इस बैग में क्या है? तुमसे मतलब? मैं सिर्फ पूछ रहा हूं। अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, मेरी नहीं। विक्रम कमरे में चला जाता है। पिताजी, मुझे लगता है भैया किसी बड़ी परेशानी में है। नहीं बेटा, वो परेशानी में नहीं, गलत रास्ते पर है। और गलत रास्ते का अंत हमेशा बुरा होता है। अगले दिन विक्रम 5 लाख रुपए वाला बैग लेकर महेश सिंघानिया के ऑफिस पहुंच गया। उसे पूरा भरोसा था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। आओ विक्रम, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मैंने पैसे रख लिए हैं, अब आगे क्या करना है? महेश कुछ कागज मेज पर रखता है। बहुत आसान काम है, इन कागजों पर साइन कर दो। ये किस चीज के कागज है? बस एक एग्रीमेंट है, ताकि कोई बाद में मुकर ना जाए। लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूं। अरे, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? विक्रम बिना पढ़े साइन कर देता है। बहुत बढ़िया, यही गलती मुझे चाहिए थी। 2 दिन बाद महेश के आदमी विक्रम के घर पहुंचते हैं। विक्रम, सेठ जी ने बुलाया है। जी सेठ जी। कहां है मेरी जमीन? पिताजी अभी भी नहीं मान रहे, थोड़ा समय दीजिए। समय खत्म हो गया। पढ़ो, तुमने क्या साइन किया था? महेश वही कागज सामने फेंकता है। विक्रम कागज पढ़ते ही घबरा जाता है। ये तो लिखा है कि मैंने आपसे 50 लाख रुपए उधार लिए हैं। बिल्कुल सही। लेकिन आपने तो सिर्फ 5 लाख दिए थे। इसलिए तो कहा था पहले पढ़ लिया करो। आपने मेरे साथ धोखा किया है। धोखा नहीं, सौदा किया है। अब या तो 50 लाख लौटाओ या अपने पिता की जमीन मेरे नाम करवाओ, वरना मैं तुम्हें कोर्ट भी ले जाऊंगा और जेल भी भिजवा दूंगा। विक्रम घबराकर ऑफिस से बाहर निकलता है। मैंने क्या कर दिया? मेरे लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? पहली बार विक्रम को एहसास हुआ कि लालच से कमाया हुआ रास्ता हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। महेश की धमकी के बाद विक्रम टूट चुका था। वह भारी कदमों से घर पहुंचा, लेकिन घर पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। भैया, जल्दी आइए,
पिताजी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। क्या? दोनों रामप्रसाद के कमरे में भागते हैं। विक्रम, अर्जुन, मेरे पास बैठो। बेटा, अगर मैंने कभी तुम्हें डांटा हो तो मुझे माफ कर देना। पिताजी, ऐसी बातें मत कीजिए। अर्जुन, हमेशा अपने भाई का साथ देना, मैं वादा करता हूं। विक्रम, क्या बात है? तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम किसी बड़ी परेशानी में हो। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? मैंने महेश सिंघानिया से पैसे ले लिए। उसने मुझे धोखा दिया। अब वो जमीन मांग रहा है, नहीं तो मुझे जेल भिजवा देगा। भैया, आपने हमसे ये बात छुपाई क्यों? मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे लगा था मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन मैंने आप सबको मुसीबत में डाल दिया। बेटा, गलती करने वाला बुरा नहीं होता। गलती मानने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन याद रखना, रिश्तों से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। एक वादा करो, तुम दोनों कभी अलग नहीं होगे। वादा है पिताजी। मैं भी वादा करता हूं, आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगा। रामप्रसाद मुस्कुराते हैं और धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। पिताजी, पिताजी, उठिए। रामप्रसाद के अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद पूरा गांव सरपंच के आंगन में इकट्ठा हुआ। आज रामप्रसाद की वसीयत खोली जाने वाली थी। आज मैं रामप्रसाद की आखिरी इच्छा सबके सामने पढ़ने जा रहा हूं। सरपंच लिफाफा खोलते हैं। मेरे प्यारे बेटों, अगर तुम ये वसीयत सुन रहे हो तो इसका मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मेरी जमीन किसी एक बेटे की नहीं है। इस जमीन का मालिक वही होगा जो अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर तुम दोनों जमीन बांटने की कोशिश करोगे या इसे बेचने की कोशिश करोगे तो मेरी सारी जमीन गांव के स्कूल और अनाथालय के नाम कर दी जाएगी। याद रखना, मेरे लिए मेरी जमीन से ज्यादा कीमती मेरे दोनों बेटे हैं। पिताजी, मैं हार गया। मैंने जमीन के लिए अपने ही परिवार को खोने की कोशिश की। भैया, पिताजी हमेशा कहते थे, परिवार में माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। आज से हम दोनों मिलकर पिताजी का सपना पूरा करेंगे। तभी महेश सिंघानिया वहां पहुंचता है। ये जमीन मेरी है। नहीं, मैंने लालच में गलती की थी, लेकिन अब मैं अपने पिता की आखिरी इच्छा कभी नहीं तोड़ूंगा। और तुम्हारा सौदा कानूनी भी नहीं है। ये जमीन अभी भी रामप्रसाद की वसीयत के अनुसार सुरक्षित है। मैंने पुलिस को पहले ही सब बता दिया है। उसी समय पुलिस आ जाती है। महेश सिंघानिया, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में आपको गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस महेश को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। अर्जुन, क्या तुम मुझे सच में माफ कर सकते हो? भैया, रिश्ते जीतने के लिए होते हैं, हारने के लिए नहीं। चलो, आज से नई शुरुआत करते हैं। उस दिन 2 भाइयों ने सिर्फ अपनी जमीन नहीं बचाई, बल्कि अपने पिता के संस्कार भी बचा लिए। मॉरल: लालच इंसान से सब कुछ छीन सकता है, लेकिन प्रेम, विश्वास और परिवार हमेशा सबसे बड़ी दौलत होते हैं।